हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक नए लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो गाइस? कैसे हो आप लोग, बताओ। क्या हुआ मालिक, कहाँ बानी? यहीं बा। दीपू कुमार यहीं है भाई। कैसे हो आप? लेट नहीं हूँ भाई, कितना कितना मिनट लेट होता है आप? ओके, सॉरी, थोड़ा सा लेट हूँ, माफ़ी। माफ़ी भाई। कैसे हो, कैसे हो बताओ? टाइम का पता ही नहीं चला भाई, टाइम का पता ही नहीं चला, मैं क्या करूं बताओ। ए, बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम मैं भी मस्त एक नंबर हूं भाई। बताओ आप लोग क्या कर रहे हो? देखो मेरा कुछ मैंने यहाँ पे एवरेजिंग शॉर्ट किया था बिटकॉइन को। 2 लॉट यहाँ पे किया था, 2 लॉट यहाँ पे किया था, 2 लॉट इधर किया था, 2 लॉट इधर किया था, नीचे यहाँ पे 5 लॉट किया था। और अभी लगभग 6-7 हज़ार डॉलर के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो ये मतलब ये सोचो, मैं रात से ही इसमें एवरेजिंग करते आ रहा हूँ 2-2 लॉट करके ऊपर से। मार्केट थोड़ा सा परेशान किया, बहुत बार प्रॉफिट आया, फिर पूरा रिवर्स हुआ। बट अगेन दिस इज़ इन प्रॉफिट गाइज, ठीक है। 6-7 हज़ार डॉलर के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो ये मेरा काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड है। देखते हैं इस जोन पे आएगा तो मार्केट का कैसा रिएक्शन रहता है, उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेड को मैं कट करूँगा। अगर देखोगे तो टोटल मैंने 2-2 लॉट करके इसमें लगभग 13 लॉट के आसपास मैंने ऐड किया है, और अभी लगभग यहाँ पे $6,700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर सही से ये डायरेक्शन पकड़ लेता है ना, तो मैं इसको बुक नहीं करूँगा, इसको मैं होल्ड करूँगा थोड़ा, क्योंकि ट्रेड बहुत ही प्यारा हो जाएगा। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में बियरिश हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने इस कैंडल में, जब ये कैंडल ग्रीन बन रहा था, तो मैंने सारे जगह 2-2 लॉट ऐड करते चला गया, ठीक है, जितना भी था कुछ कुछ डिस्टेंस पे, कि मेरा व्यू था कि ये कैंडल रेड में क्लोज होगा। अगर गाइज ये अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है ना, तो इस ट्रेड में मेरा 25-30-50 मतलब 40-50 लाख तक का भी प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। अगर ये प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करता है तो देखते हैं। बहुत ही मिनिमम सा रिस्क है। मेरा स्टॉप लॉस अब तो 2-3 ट्रेड का पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है। ट्रेलिंग एसएल लगा दिया मैंने, और कुछ 1-2 पोजीशन का छोटा मोटा 2-3 हज़ार डॉलर का एसएल जा सकता है। मतलब इस ट्रेड में सिर्फ विन विन सिचुएशन है, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं, अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश होता है तो अब इसमें और ऐड करूँगा। अगर ये कैंडल, आज का कैंडल अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके क्लोज करता है, तो मैं इसमें 10-20 लॉट और ऐड करूँगा, ठीक है। देखते हैं, मेरा मानना है कि एक बार और 60,000 के लेवल को टच कर सकता है ये। लास्ट टाइम एग्जैक्ट 60,000 को टच किया था, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था। बट दिस टाइम देखते हैं, अगर इसको रिवर्सल भी जाना है ना, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, एटलीस्ट डबल बॉटम यहाँ पे बनाएगा, तभी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। डायरेक्ट ऐसे फॉल किया और वी शेप में रिकवरी थोड़ा सा अनयूजुअल सा दिखता है, तो देखते हैं कैसा होता है। ओके, तो वो तो ट्रेड चल रहा है, चलने देते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड है। बताओ आप लोग कैसे हो? गोल्ड, ओके, गोल्ड देखते हैं गाइस। गोल्ड में कल हमारा क्या हुआ था? गोल्ड में हमने यहाँ पे कल के दिन शॉर्ट करने का ट्राई किया था इस लेवल पे, आई थिंक, बट ब्रेकआउट किया था और फिर से नीचे आ गया। देख सकते हो नीचे कहीं, तो यहीं पे मैंने रात में ये वाला जोन था, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, बट मार्केट साइडवेज रह गया, तो मैंने एग्जिट कर दिया था। छोटा सा एसएल था तो वो चला गया था, लेकिन उसके बाद देख सकते हो अपने एनालिसिस लेवल के नीचे ही है मार्केट। अगर स्टॉप लॉस बड़ा लगा के छोड़ देते तो प्लस में ही रहता, लेकिन चलो इट्स ओके, लेवल तो काम कर रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो अभी भी कल वाले लेवल से नीचे ही है मार्केट, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई, कैसे हो आप? पुराना वीडियो कब डालोगे? वीकेंड में लाइव कर दूंगा, ठीक है, वीकेंड में लाइव कर दूंगा। यूएस
टेक। ओके चलो US30 देखते हैं। रुक जाओ, पहले गोल्ड को देखते गाइस, कुछ अच्छा ट्रेडिंग लेवल अगर दिख जाता है तो अच्छा लगेगा। एक बार डेली टाइम पे, यार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट चल रहा है, देख सकते हो 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से ये कैंडल अभी भी 3 घंटा बचा हुआ है और मे बी ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जो कि काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है। तो गोल्ड में यहाँ से फॉल आ सकता है अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल लो को ब्रेक करता है तो। ठीक है, अभी देख सकते हो काफ़ी ऊपर है, बिल्कुल यू टर्न गया है मार्केट यहाँ से अगर देखोगे तो। ठीक है, ये कैंडल देखोगे रेड बना, अगला कैंडल जस्ट एकदम रेप्लिका बन गया, ग्रीन कैंडल बना और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, आज मैंने एक एक दो दो लॉट से ट्रेड कर करके पता है कितना, $45,000 के आसपास प्रॉफिट किया है। बहुत ही छोटे छोटे लॉट से, दो दो लॉट से, तीन तीन लॉट, पाँच पाँच लॉट ऐसे करके सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन, नथिंग, कुछ भी अलग लेवल यूज़ नहीं किया, कुछ भी अलग साइंस यूज़ नहीं लगाया, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगाया, सिंपल सप्लाई डिमांड जोन, नथिंग एल्स। उसके अलावा नीचे आ रहा था तो मैं बाय कर रहा था, ऊपर आ रहा था मैंने सेल किया, और ये कर करके दो दो पाँच पाँच लॉट में $45,000 का प्रॉफिट किया है। बिगिनर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी तो है पहले मार्केट को रीड करने के लिए सीखो कि मार्केट में बाइंग सेलिंग हो क्यों रहा है। ठीक है, कहाँ पे बायर बैठा है, कहाँ पे सेलर है। सप्लाई डिमांड जोन यूज़ करो, सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है। दुनिया भर के स्ट्रैटेजी आप सीखोगे, ट्रेड आप सप्लाई डिमांड जोन पे ही करोगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप क्या क्या सीख रहे हो। ठीक है, और वो सीखने के बाद आपका वो पूरा नॉलेज कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, एंट्री किस लॉजिक पे कर रहे हो, जिस लॉजिक पे आप एंट्री करते हो दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो आपका स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी रीड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जब आप एंट्री बनाते हो वो चीज़ होता है आपका स्ट्रैटेजी होता है, एंट्री जिस रीज़न से बनाते हो। तो जो रीज़न होता है ना, सबसे लास्ट रीज़न, एंटर करने से जस्ट पहले वाला रीज़न जो आपके माइंड को अलाउ करता है कि चलो लेट्स गो, वो होता है आपका स्ट्रैटेजी। उस पर फोकस करो कि मैं लेट्स गो वाला चीज़ किस बेसिस पे मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ होता है आपका पर्सनल माइंडसेट, पर्सनल स्ट्रैटेजी। और वो चीज़ अगर आप सही से ध्यान से लिखोगे ना उस चीज़ को, कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया तो इसके पीछे का ये लॉजिक था, जस्ट ट्रेड पंच करने से पहले का थॉट प्रोसेस कि मैंने क्या सोचा, क्यों बाय पे या फिर सेल पे क्लिक किया था, वो अगर उसको मास्टर करोगे ना तो आपका साइकोलॉजी धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे हो ब्रो? मोहम्मद रफ़ी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो बताओ? एसेंट सब प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला जोन जो है ना, ये वाला लेवल मुझे परेशान कर सकता है। अगर इसको फिर देखने का ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हो 8,000 समथिंग डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है इसमें, और इसको चलने देंगे। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बिटकॉइन वाला नया ट्रेड कहाँ पे बनेगा? नया ट्रेड इस जोन के नीचे अगर जाता है तो फिर एक न्यू पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे करोगे तो नीचे सपोर्ट है, क्या पता बाइंग में चला जाए, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए तो आप फंस जाओगे। मेरा क्या जाएगा, मेरा तो सिर्फ प्रॉफिट गायब हो सकता है, लेकिन आपका लॉस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सेल मत कर देना, ये कोई सेलिंग जोन नहीं है, यहाँ पे कोई सेलिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है। ऑलरेडी ऊपर से इतना देर से गिरते आ रहा है। नया सेटअप कहाँ पे बन सकता है? इस जोन के नीचे बन सकता है कि अगर इस लेवल को 66,700 को अगर ब्रेक किया तो मार्केट और नीचे आ जाएगा। ये लेवल आपके पास रहेगा बिटकॉइन में। ठीक है, 65.8 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक गिर सकता है। यहाँ पे करोगे तो मैं भी कोई बाय करके मार्केट को ऊपर यहाँ फिर से लेके आ जाए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज में मूव कर रहा है, नीचे से बाइंग आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है, तो आप यहाँ पे हो जाओगे ट्रैप। तो ऐसे ख़राब मार्केट में ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार लाइव स्ट्रीम होगा, लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, दोनों से आप सीखोगे उतना ही। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, साइडवेज है, काफ़ी टाइम से सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है। लास्ट अच्छा मूव आया था इस दिन को। ठीक है, लास्ट अच्छा, बिटकॉइन तो फिर भी मूव कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर भाई ये सब को तो भूल जाओ
लास्ट मूव अच्छा मूव किया था इधर, ठीक है। ये कौन सा तारीख है, 9 फरवरी को लास्ट थोड़ा सा अच्छा मूव किया था। उसके बाद तो मार्केट बस खेल रहा है लोगों के साथ। वो तो अच्छा है, मैंने सारा इस महीने इतना सारा विड्रॉल किया है और मैं लॉट साइज़ एकदम कम करके रखा हूँ कि कोई रिस्क नहीं लेना है। अभी जो प्रॉफिट किए हो उसको पहले हजम करो, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करो, इंजॉय करो, अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दो उस प्रॉफिट को। छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करो। बताओ, छोटे लॉट से आज ट्रेड करके मैंने $45,000 के आसपास प्रॉफिट किया है। बहुत छोटा छोटा लॉट, 1 लॉट 2 लॉट ऐसे कर करके बनाया है। राधे राधे भैया, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप? US30 एग्जैक्टली, ओके। नीड SMC भाई, US30 देखो, देखते हैं। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को गाइज, एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को फटाक से। निफ्टी 50 एनालिसिस, ओके, देख लेते हैं गाइज, निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं। वैसे तो गोल्ड अभी गिर रहा है तो यहाँ तक आ सकता है गिर के, ओके। ये इस लेवल तक फॉल कर सकता है, तो ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है और ये देख सकते हो $10,300 के आसपास पहुंच चुका है गाइस, अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर मज़ा आ जाएगा, बहुत ही प्यारा ट्रेड बन जाएगा। देखते हैं कैसा होता है यहाँ पे, इस लेवल पे रिएक्शन कैसा होता है इस ट्रेड का, ठीक है। सोचो ना, छोटे छोटे लॉट से इतना बड़ा प्रॉफिट, $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, इमेजिन करो, ठीक है। तो छोटे लॉट से भी प्रॉफिट बनता है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं ऊपर से शॉर्ट करते आ रहा हूँ, लगभग यहाँ से 1300-1400 पॉइंट का फॉल आ चुका है टॉप से। आवाज़ नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? कैसे आवाज़ कैसे नहीं आ रहा है भाई? एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो गाइस, क्या दिक्कत है? आवाज़ तो एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसा आना चाहिए। ऑल गुड, यस, आ रहा है आवाज़, सही तो है भाई, ठीक है, अच्छा है, आवाज़ सही है। ब्रेकडाउन हो चुका है, $13,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, लगभग 13-14 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कैसा ये यहाँ पे रिएक्शन होता है मार्केट का। देखोगे तो कुछ इस तरह का ये ट्रेड है यहाँ पे, ये सारे ट्रेड को अगर देखोगे तो $13,300, ओके। इसके नीचे क्लोज करता है तो मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड करूँगा, विथ सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। कैंडल क्लोज करने देते हैं, $14,000 के आसपास प्रॉफिट बढ़ के आ चुका है, ओके। मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया है गाइस कि क्यों मैं बियरिश था बिटकॉइन में आज के दिन, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बताया है, डेली टाइम फ्रेम पे मेरा बायसनेस डाउन साइड का है, ठीक है, तो नीचे आ सकता है इस वजह से। अगर ये लो ब्रेक किया ना तो बिल्कुल तांडव है, फिर बिटकॉइन क्रैश है, फिर मान लो 10,000 पॉइंट ईजिली, 10,000 पॉइंट एकदम बिल्कुल स्लीप होगा, ठीक है, वन गो में गिरेगा। सिल्वर, चलो सिल्वर देखते हैं गाइस, कहाँ पे US30 में अलर्ट आ चुका है। कल वाले US30 वाला अलर्ट आज बजा है, ठीक है। कल US30, ओ भाई साहब ये क्या है यार। कल मैंने लाइव स्ट्रीम जितने लोग भी ज्वाइन किए होंगे, कल मैंने यहाँ पे एक अलर्ट डाला था, अभी जस्ट वो अलर्ट बजा है। इसके नीचे अपना शॉर्ट था, देख सकते हो, अपना व्यू था सेल करने का, ठीक है। और आज एग्जैक्टली मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया। रीज़न बताता हूँ क्यों मैं यहाँ पे बियरिश था, क्योंकि मार्केट हायर हाइज में चल रहा है और ये अपने अपर जोन से मार्केट गिर रहा था, तो पॉसिबिलिटी था कि यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल बनेगा, और वो कैंडल आज कब कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखते हैं, अच्छा मार्केट होगा। एक बार सारे लोग लाइक कर दो गाइस, 19-20 हज़ार लोग देख रहे हैं, 10,000 लाइक क्रॉस कर दो आप लोग। तो यहाँ पे एक अच्छा सा बिटकॉइन भी गिर रहा होगा, अगर US30 इतना क्रैश हो रहा है तो बिटकॉइन तो ओके, बिटकॉइन वहीं पे है।
US30 में एक सही एंट्री भाई, एकदम बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है यार, क्या हो गया US30 को? कहीं पे एंट्री बनाए क्या? लेकिन बॉटम पे आ चुका है, देख सकते हो, दिस इज़ सपोर्ट जोन, लेकिन ब्रेक कर देगा यार। एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनाने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ पे एक रिस्क अगर 20 लॉट में करें, ब्रेकडाउन ट्रेड मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस $2000 का आता है, 50 लॉट में $5000 का आता है। चलो, मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन एक ट्रेड किया है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा गिरा है, मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड किया है मैंने। छोटा सा स्टॉप लॉस है, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे US30 को सेल किया है गाइस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल बनता है तो निकाल देंगे इसको, अदरवाइज़ अगर ये फॉलो थ्रू करता है तो $5-10 हज़ार डॉलर के आसपास इसमें होल्ड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। देख सकते हो $1300 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज़ $15,000। $2000 क्रॉस हो चुका है गाइस। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे $4000 का स्टॉप लॉस रखते हैं, और 1:2 का ये ट्रेड रहेगा, ओके। US30 को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, टोटल प्रॉफिट $16,000 का भी चल रहा है, ठीक है। टारगेट इसमें $8000 का रखते हैं, US30 का सेल पोजीशन है, ठीक है। फॉलो थ्रू कैंडल मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज किया था। अगर ये रियल ब्रेकडाउन है तो ईजिली ब्रेक कर देगा नीचे तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये सेलिंग पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। BTC में प्रॉफिट अभी $14,200 के आसपास है, देख सकते हो। बिटकॉइन भी ब्रेक कर दिया इधर। फिलहाल इस वाले ट्रेड को थोड़ा सा ट्रैक करते हैं गाइस। $2,900, ओके। $3,000 क्रॉस हो चुका है इसमें। टारगेट इसमें लगभग $8,000 के आसपास है। अगर आएगा तो बिल्कुल 18,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। $18,000 का टोटल प्रॉफिट रनिंग है, ठीक है। यू कैन सी टोटल इज $17,500। गोल्ड क्रैश, गोल्ड भी गिर रहा है क्या? ओके, लेट मी चेक। ओ भाई साहब, फाइनली गोल्ड फॉल कर गया गाइस, ओके। गोल्ड फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर दिया है यार। गोल्ड का ट्रेड मिस हो गया भाई। कल से ये सेलिंग जोन बना हुआ था अपना। कोई नहीं, अभी ट्राई करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे कैंडल क्लोज होने देते हैं तो फिर देखेंगे। गोल्ड, वेयर इज़ गोल्ड? गोल्ड में अभी बाइंग जोन पे है, थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखना बस पोजीशन साइज़ पे, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है। कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सेल साइड का ट्रेड होगा। अगर बहुत ही बड़ा रेड कैंडल आया है भाई, 200 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा तो सोच लेना कितना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं पहले। कैंडल अगर इस रेड जोन के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे अगर 5 लॉट से ट्रेड करते हैं फिर भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। लॉट साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। 3 लॉट में भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है भाई, क्या मतलब ट्रेड करूं या फिर ना करूं? मतलब जिंदा रहने लायक ही नहीं छोड़ा है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। देख सकते हो यार क्या गंदा गिर रहा है भाई। न्यूज़, ओके। राम राम भाई, राम राम एवरीवन। कुछ चार्ट देखने के लिए है ही नहीं, बताओ। चार्ट में कुछ देखने के लिए है ही नहीं। मत करो भाई। अब तो ये निकल चुका है भाई, देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। यहाँ पे सेल करना मेरे लिए अब $19,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, देख सकते हो यार। क्या हो गया भाई, मतलब ट्रेड कहीं पे करने लायक है ही नहीं। ऐसे में मैं तो बोलूँगा कि लालच से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है, और थोड़ा पैसा बचाने पे फोकस करो, ठीक है।
ज़रा सा भी रिवर्सल आएगा। देख सकते हो इस ट्रेड में मेरा बिटकॉइन वाले में $15,000 का प्रॉफिट चल रहा है। US30 का ट्रेड अभी जस्ट मैंने यहाँ पे सेल किया था और इसमें भी लगभग $4,200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। इसका रिस्क ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि अगर अब रिवर्सल आएगा तो एटलीस्ट इसमें कुछ जाना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रीवियस कैंडल हाई पे कर देते हैं इसको। अगर ये गिरता है तो इसमें $8,000 के आसपास प्रॉफिट आएगा। सर गोल्ड क्रैश, यस अभी जस्ट मैंने देखा भाई, देखा, ठीक है, अभी जस्ट मैंने गोल्ड को देखा है। यू कैन सी किस लेवल का यहाँ पे, ओके। गोल्ड में आई थिंक एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ईजिली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ओके देखते हैं गाइज। थोड़ा सा अगर कहीं पे मौका, $20,500 क्रॉस हो चुका है प्रॉफिट, ठीक है। लव फ्रॉम तेलंगाना भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। टोटल प्रॉफिट इज़ $20,000, ओके। US30 वाला ट्रेड सही चल रहा है, ये लाइव स्ट्रीम में मैंने एग्जीक्यूट किया था और इसमें अबाउट टू हिट द टारगेट आता है तो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। ये $8,000 आने वाला है बिल्कुल वन गो में। अगर मैं ये प्रॉफिट बुक कर लूँ ना तो आज का टोटल प्रॉफिट लगभग $70,000 का होगा, ठीक है, अगर मैं अभी सारा ट्रेड क्लोज कर दूँ तो। लव फ्रॉम जम्मू, लव यू टू बाय, लव यू टू, लव यू सर। विंटेज क्रैश्ड, ओके। लव फ्रॉम गुजरात, लव यू टू भाई, लव यू टू, मेरे तरफ से भी आप सभी को ढेर सारा प्यार। कैसे हो जाने मन, मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो बताओ। लव फ्रॉम झारखंड भाई। गोल्ड देखो, गोल्ड देख रहे हैं भाई, इधर मेरा ट्रेड चल रहा है, इस वजह से मैं इधर थोड़ा सा फोकस्ड हूँ, ठीक है। गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में फॉलो थ्रू तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यार इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया मैं, मतलब यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। देख सकते हो 1,000 पिप्स का ये कैंडल है भाई, ये क्या था, ये 1,000 पिप्स का ये कैंडल है। इमेजिन करो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, एक एक दो लॉट में इतना बड़ा एसएल जा रहा है ना। 2 लॉट भी अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो देख सकते हो $5,000-6,000 का यूँ तुरंत में एसएल चला जाएगा। कैंडल भी सही से नहीं बन रहा है, लैग कर रहा है। ये जिस हिसाब से गिर रहा है ना भाई, क्या हो गया यार गोल्ड को, क्या गंदा क्रैश हो रहा है भाई। कैंडल सही से नहीं बना रहा है गाइस, लैग हो रहा है कैंडल यहाँ पे, ओके। फॉलो थ्रू तो कर सकता है, जिस हिसाब से गिर रहा है ना, एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन देखो ना तो 2 लॉट में $6,000 का 1 मिनट के कैंडल। भाई ट्रेड मत करना, गलती से रिवर्सल आएगा, अकाउंट ब्लो हो जाएगा, समझते नहीं हो। ये लिक्विडेटिव दिखता है, एसएल भी उतना ही जल्दी जाएगा, तो थोड़ा सा डरा करो, ठीक है। ये बहुत इजी दिखता है कि यार सेल कर देते हैं, आपको नहीं मालूम है ना कि इसके बाद वाला कैंडल क्या बनाएगा। हो सकता है ये गिरेगा, मार्केट एट ए टाइम इधर दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना भाई कि मार्केट हो सकता है गिरे, ऊपर यहाँ पे यहाँ तक जाके नीचे गिरे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हमेशा निगेटिव साइड को भी देखा करो ट्रेडिंग में, हमेशा पॉजिटिव देखोगे तो आपका लॉस होने का चांसेस रहेगा, वहाँ पे आप गलती कर सकते हो, लॉस हो सकता है आपका, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। देखते हैं, ये टारगेट हिट होने वाला है गाइस US30 का, बस थोड़ा सा से रह गया है। यहाँ पे मैंने ट्रेड सेल किया था, अभी टोटल प्रॉफिट $21,500 का चल रहा है, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा से रह गया है अभी, ठीक है। देखते हैं टारगेट आता है या फिर नहीं आता है, ओके। $7,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $8,000 का प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल आएगा ना भाई, बहुत बड़ा बैड लक होगा। कसम से बता रहा हूँ। यहाँ से अगर रिवर्सल आया ना तो देखो ना, कैंडल ही गायब हो गया भाई। क्या लैग हो रहा है सिस्टम, मतलब ब्रोकर हैंग हो रहा है।
चलो देखते हैं, टारगेट हिट होने देते हैं, फिर गोल्ड में ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत कहीं पे 1 मिनट पे अगर सेटअप बनेगा तो। मैं तो गोल्ड में अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आपको भी यही सलाह दूंगा। 1,000 पिप्स का एक कैंडल बना रहा है 1 मिनट पे, लूट जाओगे तुरंत में, 1 सेकंड लगे। चलो टारगेट डन गाइज, $8,100 बहुत ही ईजी टारगेट था, ठीक है। अगर देखोगे आज के सारे क्लोज ट्रेड यहाँ से यहाँ तक था, कल का लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, यू कैन सी ऑल द ट्रेड्स। आज का ट्रेड था बहुत छोटे छोटे लॉट में, 1-1, 2-2 लॉट, लास्ट में ये बस US30 का, और एक ट्रेड अभी BTC का $14,700 का चल रहा है, ठीक है। तो अभी US30 रहने देते हैं, इससे जितना मिलना था ले लिए। अब फोकस करते हैं थोड़ा सा सिल्वर पे। यार सिल्वर में मैंने सेल किया था, अगर कन्विक्शन होता ना तो कि इतना गिर जाएगा, तो देख सकते हो ये मेरा सेलिंग का ये लगा हुआ है, ठीक है। BTC को बुक कर लें क्या, नया ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि नहीं रहने देते हैं, ठीक है। बिटकॉइन यहाँ तक आएगा 65.8, एटलीस्ट यहाँ तक आने देते हैं। देख सकते हो $16,700 का भी प्रॉफिट चल रहा है इसमें। ये बिटकॉइन का सेल ट्रेड इधर है, स्टॉप लॉस इसका 0 है, कुछ भी नहीं है। टारगेट यहाँ तक रखते हैं 2300 पॉइंट तक का। गोल्ड में भाई पुल बैक आ जाएगा, मत रिस्क लेना, मेरा यही सलाह रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरे पास बहुत फंड है, मैं चाहूँ तो ईजिली 2-3-5 लॉट सेल कर दूंगा, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाऊंगा तो चलेगा, ठीक है। मैं फिर भी अवॉइड कर रहा हूँ कि रिस्की है। 1 मिनट में 1,000 पिप्स का स्टॉप कैंडल बना रहा है, बताओ कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस डालोगे आप। एसएल चला जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। दादा गोल्ड पे आइए। गोल्ड ही देख रहे हैं भाई। भाई मेरे गोल्ड देख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा सब्र रखो, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ छोटा स्टॉप लॉस, अगर कहीं पे दिखेगा तो एंटर कर लेंगे। ये फ्री फॉल हो रहा है, कहाँ पे घुसोगे, रिवर्सल में आउट हो जाओगे आप। ये देखो ना, ये जो कैंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखा है, ठीक है, 1 मिनट के टाइम, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल था, सॉरी, ये 5 मिनट का ये कैंडल अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग ये 1000 पिप्स का है, ठीक है, 1000 पिप्स का है। 10 लॉट में आपका $1,00,000 का प्रॉफिट आता, 1 करोड़ का। भाई क्या मजाक बना दिया है भाई, गोल्ड खतरनाक भाई। ट्रेड मिलेगा, लेकिन मैं आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मार्केट मूव कर रहा है एटलीस्ट, ठीक है। देखते हैं, टारगेट बिटकॉइन में भी आने वाला है, $18,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट यहाँ पे आएगा तो निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग जोन है, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर होगा तो मार्केट रिजेक्शन ले लेगा, तो क्यों प्रॉफिट को छोड़ना मार्केट में, ठीक है। फॉलोइंग यू सिंस 5,000 सब्सक्राइबर, क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई, आप इतने टाइम से हमारे साथ हो। चलो गोल्ड में देखते हैं गाइज, गोल्ड में थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कहानी बनने दो, एक स्टोरी बनने दो। अभी कुछ स्टोरी है नहीं एंटर करने के लिए, क्या लिखोगे अपने आप को, क्या जवाब दोगे। जवाब क्या दोगे बताओ। कोई पूछ लेगा, आपका दोस्त अगर पूछ लिया कि क्यों तुमने सेल किया था, क्या जवाब दोगे बताओ, शर्मसार हो जाओगे आप। सिल्वर भी गया, हाँ गोल्ड गिरेगा, सिल्वर डबल स्पीड से गिरता है, ठीक है। देखो ना, सिल्वर तो ऐसा लगता है जैसे कोई इसका माई बाप ही नहीं है, गिरता जा रहा है। वैसे मेरा व्यू इसमें सिल्वर में बहुत ज़्यादा बियरिश है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर देखोगे आप यहाँ पे देखोगे सीधे, ठीक है, ये सिल्वर का चार्ट है, आप ध्यान से देखना, सिल्वर का वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट, कोई सा भी चार्ट आप देखो, ठीक है। दिस इज़ वीकली चार्ट, सॉरी मंथली चार्ट। यहाँ पे एक बार फॉल आया था, ये फॉल मैं बताता हूँ आपको कि कितने % का था। यहाँ से यहाँ देखोगे तो लगभग ये 75% का क्रैश था, ठीक है। सिल्वर का प्राइस था यहाँ पे 14, और ये कहाँ तक गिर के आया था, $3.5 तक। फिर एक क्रैश आया था यहाँ पे 2011 में, ये क्रैश था कितने % का, अगर टॉप से बॉटम देखोगे यहाँ पे तो लगभग 76%, अप्रॉक्स 75 ही मान लो, ठीक है। 75% यहाँ से भी गिरा है,
सेम अभी इसी जोन पे आया हुआ है। अगर फिर से गिरता है ना तो ये आपको, ये टॉप तो बहुत साल बाद दिखेगा कि सिल्वर का प्राइस 106 कब आएगा, ठीक है। तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ से गिरा 75% के आसपास, 75% के आसपास मतलब होता है लगभग प्राइस आएगा $25 तक, ठीक है, सिल्वर का। अगर यहाँ तक गिरा तो ये बुल रन में जितने लोग इन्वेस्ट किए ना वो सब के घर में मातम हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना इस बार बुल रन में, क्योंकि उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में, ठीक है। लेकिन अब अवेयरनेस था इस बार, और लोगों ने दबा के पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा इधर मेटल्स में चाहे क्रिप्टो में। अब गिर रहा है ना तो ये ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ज़्यादा पैनिक वाला चीज़ है। तो ये चीज़ है, देखते हैं गाइज इसमें टारगेट आता है या फिर नहीं आता है। टारगेट यहाँ पे है, टारगेट तक आता है तो लगभग कितना डॉलर का प्रॉफिट आएगा देखते हैं। अभी लगभग 400 पॉइंट के आसपास और बचा हुआ है टारगेट में। 18.8 थाउजेंड, ओके, $19,000। अकाउंट में कितना % रिस्क करते हो पर ट्रेड में? अकाउंट देखो, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल बहुत अलग है, मतलब मेरा क्या बोलूँ मैं, कैसे बोलूँ, मेरे पास पैसा बहुत अलग है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए मैं छोटे से कैपिटल यूज़ करता हूँ, $50,000, $1,00,000 ऐसे यूज़ करता हूँ। तो उस मतलब ये छोटे से अमाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ, तो इस छोटे से अमाउंट का छोटा सा रिस्क होता है मेरा, कि जैसे अगर $1,00,000 ये गलती से लिक्विडेट हो गया मेरा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगेगा चलो ठीक है एक गलती हो गया, बाद में सुधार लेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके मुझे 10 दिन हो सकता है लग जाएगा रिकवर करने में, लेकिन आई विल डू दैट, ठीक है। तो वो चीज़ माइंडसेट होता है। तो मैं इस छोटे से कैपिटल पे छोटा छोटा रिस्क लेता हूँ कि $2,000 $5,000 का रिस्क लिया, 10,000 15,000, मेरा दिन का एक रिस्क रिवॉर्ड रहता है कि एक दिन में मैं मैक्सिमम इतना $1,000 लॉस करने के लिए रेडी हूँ, या फिर अगर इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो मैं वैसे करके ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं गाइज, 19,400 600 700 अप्रॉक्स $20,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है BTC में। ये सारा एवरेजिंग किया हुआ ट्रेड है, 2-2 लॉट करके मैंने सेल किया ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये टारगेट जोन है, आई थिंक प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए इधर, क्योंकि आई नो दिस विल फॉल, और भी ज़्यादा फॉल करेगा, लेकिन ठीक है ना, प्रॉफिट बुक कर लो, इजी रहता है, आगे रिस्क लेने में काम आएगा, ठीक है भाई। BTC टारगेट। चलो गोल्ड का देखते हैं गाइस, गोल्ड में क्या चल रहा है, ये तो लंबा कहानी। गोल्ड में एक ट्रेड करेंगे क्योंकि आज प्रॉफिट अच्छा खासा है भाई। ये क्रैश कैसे मिस हो गया भाई, ये बहुत प्यारा कैंडल बनाया था, आई वुड हैव टेकन दैट ट्रेड बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम होता है मालिक गलती सबसे होता है। ट्रेडिंग भी लैग कर रहा है भाई। चलो बिटकॉइन को क्लोज करते हैं $20,300 के आसपास, ओके, $21,000 इसको क्लोज करते हैं सारे ट्रेड को, $21,200। चलो 20 कितना हुआ, $20,700 के आसपास मैंने ये ट्रेड को कट कर दिया है। मैं दिखाता हूँ विनिंग ट्रेड, देखोगे, सी दिस सी दिस, एवरी ट्रेडर का, मतलब सारे ट्रेडर्स का, ठीक है, ये एक ड्रीम होता है इस तरह का ऑर्डर बुक देखना, ठीक है। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ गाइस, किसी को अगर लगे कि ये फेक है एंड ऑल, मैं फालतू काम के लिए ये सब वक्त नहीं है मेरे पास। तो ये रहा ऑर्डर बुक आज के सारे ट्रेड का, एंड यू कैन काउंट ओवरऑल प्रॉफिट कि कितना हुआ होगा, ठीक है। तो ये है आज का टोटल प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्यारा लगता है, एक भी सिंगल रेड कैंडल नहीं है आज, ठीक है, ट्रेडिंग हिस्ट्री में। तो ये तो ट्रेड, अभी कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, सारा ट्रेड क्लोज हो चुका है। अभी नया ट्रेड अब ओपन करते हैं, ठीक है। अब चलो गोल्ड में थोड़ा सा हाथ को जलाते हैं अब आएगा थोड़ा मज़ा, मौत का खेल खेलेंगे अब। ग्रेट जॉब अब एक भाई बोल रहे हैं अपना भी सेम ऑर्डर बुक है, बस लाल है
अरे नहीं भाई, मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि आपका ना, आप सभी का ऑर्डर बुक ना एकदम बिल्कुल ग्रीन रहे, ठीक है। मैं पेन को फील करता हूँ, पैसे का जो दुख होता है ना, वो आई कैन रिलेट, ठीक है। मैं कोई बहुत सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुआ था। जो आप अभी प्रॉब्लम में हो ना भाई, मैं वो प्रॉब्लम झेला हूँ। सोचोगे ना कि यार मयंक भाई ये प्रॉब्लम थोड़ी ना देखा होगा, मैं देखा हूँ। अब मैं बता नहीं सकता कि मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है, मैं आपको ये नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे ये सब डॉलर वॉलर देख के कि यार माइंडसेट कैसे आया इसके पास इतना। तो वो अलग चीज़ है, मेरा अलग माइंडसेट था, तभी मैं इतना आगे तक पहुंच गया, ठीक है। पूरे भीड़ से अलग निकल गया, समझ रहे हो। लेकिन आप जिस प्रॉब्लम में हो ना, मैं वो प्रॉब्लम को फील कर सकता हूँ। मैंने वो प्रॉब्लम देखा है। हमारे फैमिली में कुछ भी नहीं था, ठीक है, सब कुछ हमने बनाया है ज़ीरो से। तो वो चीज़ आप सोच लो कि क्या, अब पर्सनल चीज़ें क्या ही मैं शेयर करूं। लेकिन जितने लोग भी मेरे एरिया से आप लोग देख रहे होगे, आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या था और अभी क्या बन गया हूं, ठीक है। तो मेरा स्ट्रगल पीछे का रहा है। तो मैं प्रे करता हूं कि आप लोगों का भी अच्छा समय चले और बढ़िया प्रॉफिट करो, लाइफ में खूब आगे बढ़ो, ठीक है। ये मेरा आप लोगों के लिए अच्छा विश है। पेंगुइन आप थे? हाँ भाई, मैं समझो पेंगुइन ही था। मेरे पूरे खानदान में, पूरे बिहार में कोई ट्रेड का नाम टी नहीं जानता था, ठीक है। मेरे वजह से बिहार में ट्रेडिंग इतना फेमस हुआ है। बिहार का एक लौता फेमस ट्रेडर हूँ, बिहार क्या पूरे दुनिया का। तो मैं बिहार में एक पहला ऐसा चिराग निकला और पूरे ऐसे हंगामा कर दिया। तो ये चीज़ होता है। तो मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूँ। इमेजिन करो कि क्या माइंडसेट रहा होगा, मैं कैसे पैसे को रिलेट करता हूँ लाइफ से, कैसे मैंने इस चीज़ को कनकर किया है। अब तो बिहार में सब लोग जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, इतना पैसा उन्होंने देख लिया इधर। मेरे इलाके में हर इंसान मुझे जानता है। इमेजिन करो, कोई नहीं जानता था, अब सब जानता है कि साला बहुत पैसा कमाता है वो। फलना का बेटा है। भाई प्रॉफिट कैसे करें? आपको सही से ट्रेड एनालाइज करना पड़ेगा एंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो उसमें रिस्क कितने डॉलर का है और आपका अकाउंट साइज कितने का है और आपके पास टोटल पैसा कितना है। अगर आप ये पूरे कैलकुलेशन को अगर आप अच्छे से मास्टर कर लोगे ना, तो आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। दिक्कत बस यहीं पे आता है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या रिस्क लें, कितना रिस्क लें, कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल करें। देखो ना मार्केट ये कितना पिप्स का रिवर्सल है पता है? ये है लगभग 640 पिप्स का रिवर्सल। इमेजिन करो यहाँ पे कोई आदमी सेल कर देता फोमो में आके कि मार्केट गिर रहा है, सेल कर देते हैं भाई, 10 लॉट में उसका 60-70 हज़ार डॉलर का एसएल चला जाएगा। इमेजिन करो, ठीक है। एक लॉट में 6-7 हज़ार डॉलर का, और जो एक लॉट में ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है, 6-7 हज़ार डॉलर का लॉस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जितने लोग भी एक लॉट में आप लोग ट्रेड करते हो, 6-7 हज़ार डॉलर का रिस्क बड़ा रिस्क होता है, छोटा रिस्क नहीं होता है। वेट करते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक ट्रेड तो और करेंगे, ठीक है, सिल्वर में या फिर गोल्ड में, क्योंकि दोनों ट्रेड अभी बचा हुआ है। बीटीसी देखते हैं, बीटीसी और भी गिरेगा, लेकिन मैंने प्रॉफिट निकाल लिया है ये, क्योंकि एक सपोर्ट जोन था, देख सकते हो अलर्ट भी लगा हुआ है। फाइनली आज अलर्ट बजेगा, कल मैंने ये अलर्ट डाला था। देखते हैं अलर्ट के नीचे जाता है तो फिर स्विंग पोजीशन कुछ बिल्डअप करेंगे इधर, ठीक है। सिल्वर में या फिर गोल्ड में एक ट्रेड तो बंद। देखो ना गैप अप दिख, क्या है भाई, ये चार्ट यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा? ये देखो चार्ट ही नहीं है, मतलब ये हुआ क्या है? देखो चार्ट ही गायब हो गया, गैप अप गैप डाउन दिख रहा है मुझे तो इधर। क्या ऐसा क्रैश था क्या?
वैसे ये कैंडल भी रेड में कन्वर्ट होगा। पूरा रिवर्सल आना पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो सिल्वर में पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो नया पोजीशन बिल्डअप करते हैं गाइस। एक एक लॉट से करेंगे और यहाँ से कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सारे लॉट का स्टॉप लॉस कैंडल हाई का होगा। जितना ऊपर आएगा एक एक लॉट ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, टिल दिस लेवल, यहाँ तक मैं जितना भी लॉट हो सकेगा मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस सॉरी यहाँ तक जितना भी लॉट पॉसिबल होगा मैं ऐड कर दूंगा। सॉरी ये तो गोल्ड है भाई, इसमें दो लॉट करना पड़ेगा। सिल्वर का एक लॉट मैं समझ लिया था। चलो इसमें रहने देते हैं, गोल्ड में सिल्वर में ऐड करते हैं। ठीक है, सिल्वर ज़्यादा अगर गिरा ना तो सिल्वर ज़्यादा प्रॉफिट देगा। सिल्वर में एक लॉट इधर सेल करते हैं। बाप रे, एक लॉट में देखो $7,000 का लॉस दिखेगा भाई। 0.5 लॉट करते हैं। ठीक है ये भी दिन देख ही लो मयंक भाई का चलो ठीक है, 0.5 लॉट यहाँ पे सेल किया है। आई विल ऐड मोर क्वांटिटी टिल दिस लेवल। ठीक है, यहाँ तक मैं 0.5 करके ऐड करता जाऊँगा। सॉरी ऊपर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लॉट साइज बढ़ेगा क्योंकि उसका रिस्क कम होता जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस सेम जगह पे रहेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे मेरा सेलिंग पोजीशन है, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल हाई पे है और टारगेट थोड़ा रहने देते हैं। अभी टारगेट डिसाइडेड नहीं है, बस स्टॉप लॉस डिसाइडेड है। देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। एटलीस्ट 1:2 तो करेंगे ही करेंगे। जैसे जैसे ऊपर आएगा इसमें ऐड करता जाऊंगा मैं। ठीक है, डिस्टेंस बनाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे पोजीशन ऐड करना है। 0.2% 25%। चलो एक और 0.5 बेचते हैं इधर। चलो एक और अभी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एक और बेचेंगे। पेंडिंग ऑर्डर 0.5 लॉट सेल करना है मुझे इस लेवल पे एंड स्टॉप लॉस इतना रहेगा। कंफर्म। चलो पेंडिंग ऑर्डर डाल दिया मैंने, एक और यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 2 लॉट। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और अगर कैंडल हाई ब्रेक होता है तो आई विल आउट। ठीक है, चलो इतना सारा पेंडिंग ऑर्डर ऊपर डाल दिया मैंने, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होता है कितना फेल होता है। अभी बस एक लॉट एग्जीक्यूट हुआ है। टारगेट इसमें अगर ये टोटल ऐड हो जाएगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से लेके इधर तक कुछ ऐसा 1:5 के राउंड रहेगा। ठीक है चलो BTC भैया, हाउ मच डिड यू लॉस इन योर जर्नी? बहुत सारा लॉस किया भाई, लॉस कर कर के सीखा है। लॉस हर इंसान करता है, बहुत लॉस हुआ है। इनिशियल फेज़ में अगर देखोगे तो बहुत कम पैसा था, उसके पर्सपेक्टिव में अच्छा खासा लॉस किया था। ठीक है, अभी सिर्फ एक लॉट एग्जीक्यूट हुआ है गाइस। ठीक है, 0.5 यहाँ तक अभी $1,100 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ऊपर तक आता है तो टोटल 2 लॉट ऐड हो जाएगा। नीचे भी ऐड करूँगा अगर प्रॉफिट इधर लगभग $3,000 के आसपास अगर यहाँ पे आता है तो एक मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करूँगा सेल साइड का क्योंकि मेरा मानना है ये कैंडल नीचे आके कहीं पे क्लोज करेगा। अगर नीचे आ जाता है तो कोई नहीं, ऊपर वाला दोनों पोजीशन को कैंसिल कर देंगे, बाकी 2 पोजीशन रनिंग रहेगा। सिल्वर बाय, अरे नहीं भाई सिल्वर बाय कुछ मत करो। इतना बड़ा क्रैश में आप किस लेवल पे यहाँ पे बाय करोगे? छोटा सा भी सेलिंग आपको उड़ा देगा। स्पॉट में कर सकते हो। ये क्रैश कितने % का है पता है? यहाँ से ये स्विंग हाई से स्विंग लो 9% के आसपास क्रैश हुआ है।
सिर्फ 10 मिनट के अंदर, सॉरी आधा घंटा के अंदर। गोल्ड आई थिंक रिवर्सल हो रहा है गाइस। गोल्ड में मैंने सिर्फ 2 लॉट यहाँ, एक लॉट सेल किया था, देख सकते हो गोल्ड में अपने प्रीवियस कैंडल हाई तक पहुँच चुका है ये, और ये आई थिंक गोल्ड में ये रिवर्स हो जाएगा। कोई नहीं, एक लॉट है, तभी मैंने लॉट साइज़ बहुत ही कम रखा है। ये सिल्वर का ट्रेड है, देखते हैं। बीटीसी बाय किया हूँ, नहीं करना चाहिए बाय आपको, लेकिन अभी वो अच्छा बाइंग पोजीशन नहीं है आपका, ठीक है। मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है तो और भी नीचे गिर सकता है। जो चीज़ गिरता रहता है वो मार्केट में पॉसिबिलिटी होता है कि वो और गिरेगा। जो ऊपर जा रहा है उसको शॉर्ट मत किया करो, वो और ऊपर जाएगा, क्योंकि कोई बाय कर रहा है तो वो मूर्ख तो है नहीं कि वो बाय कर रहा है। कोई बाय कर रहा है, बड़े प्लेयर बाय करते हैं। आपके हमारे बाय सेलिंग से मार्केट को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बिग प्लेयर सेल कर रहे हैं तो आप सेल करके पैसा बनाओ ना, अगर वो बाय कर रहे हैं तो बाय करके पैसा बनाओ। हमेशा बिग प्लेयर के मूव को कैप्चर करने का कोशिश करो, स्मार्ट मनी उसको कहते हैं। गलती करते हो कि आप एकदम अगेंस्ट में मूव करते हो, बिग मनी के अगेंस्ट में आप चीटी आदमी मतलब पैसा चीटी के बराबर है, ठीक है। और आप लड़ते हो कहाँ, इंस्टीट्यूशनल बैंक वगैरह से। सोचो कैसे प्रॉफिट होगा, इमेजिन करो कि मतलब मार्केट गिर रहा है, आप बाय किए जा रहे हो, कब तक बच पाओगे आप। आई थिंक गोल्ड वाला ट्रेड यहाँ पे पूरा रिवर्स हो चुका है गाइस, देख सकते हो। ये मैंने बस एक लॉट बीच में यहाँ पे सेल किया था, ये प्रीवियस कैंडल हाई तक पहुँच चुका है। बट सिल्वर वाला ट्रेड अभी पॉजिटिव में है, $1300-1400 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं इस, अगर ये कैंडल नीचे आता है $2000 के अप्रॉक्स अभी प्रॉफिट चल रहा है। तभी मेरा जो व्यू था वो था सिल्वर में ज़्यादा था, तभी मैंने गोल्ड में रिस्क नहीं लिया था। देखते हैं, नीचे आने दो। दिस इज़ द ट्रेड गाइज, ये कुछ इस तरह का ये ट्रेड है। ये अगर एटलीस्ट बॉटम तक आता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक लॉट में यहाँ पे लगभग, टारगेट किधर है लगा हुआ भाई इसका, $2200 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये बॉटम तक भी लेते हैं ना तो लगभग $15,000 के आसपास प्रॉफिट आता है, लेकिन चलो एटलीस्ट $20,000 तो लेंगे, ठीक है। $10,000 दोनों ट्रेड का टोटल टारगेट इसमें $20,000 का होगा, ठीक है। बाकी इन सबको अभी कट कर देता हूँ मैं। $20,000 के आसपास अगर आता है तो एकदम बिल्कुल हैकर वाला दिन हो जाएगा, ठीक है। $4,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। रिस्क को अभी इस ऊपर वाले ट्रेड को अब कट कर देते हैं, मतलब पेंडिंग ऑर्डर को कट कर देते हैं, बस ये 2 लॉट को रहने देते हैं। अभी $4,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। प्रीवियस लो ब्रेक किया तो ईजिली $20,000 आ जाएगा, मतलब सिर्फ एक लॉट में $20,000, इमेजिन करो। सिंगल लॉट में। स्टॉप लॉस को अभी थोड़ा सा ये कर देते हैं गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस को थोड़ा ब्रेक इवन पे ला देते हैं। रिस्क लेने का अब इसमें ज़्यादा शक्तिमान बनने का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा रहने देते हैं रिस्क, $1,000-1,200, नहीं तो मार्केट बुरा मान जाएगा कि यार तुम तो एकदम कंजूस आदमी निकले, ठीक है। $5,300 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। ये ट्रेड में अगर टारगेट हिट होता है तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट आज का बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है आज का। टिल नाउ $67,300 का भी प्रॉफिट है, ठीक है। अप्रॉक्स $70,000 का।
ये टारगेट आ जाएगा तो अप्रॉक्स $90,000 प्लस हो जाएगा। अगर ये टारगेट आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेड का ब्रेक इवन पे छोटा मोटा $1,000-1,200 का लॉस होगा, बंद कर देंगे दिन को आज। हेलो सर, हेलो भाई, हेलो। सिल्वर इज़ योर न्यू गर्लफ्रेंड? यस भाई, सिल्वर में ट्रेड करने में जो मज़ा है ना, क्या बोलूँ मैं, वो गोल्ड में तो नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। सिल्वर में इतना जल्दी जल्दी प्रॉफिट लॉस होता है ना, मतलब एक एक लॉट में इतना मज़ेदार प्रॉफिट आता है या फिर लॉस होता है तुरंत में। $6,200-400 का प्रॉफिट अभी चल रहा है गाइस। बिल्कुल होल्ड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये ट्रेड रिवर्स भी हो जाता है तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। ऑलरेडी आज का अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, तो बिल्कुल बिंदास इस ट्रेड को चलने दो, ठीक है। जब तक अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे प्रॉफिट नहीं आता है। $7,000 क्रॉस हो चुका है प्रॉफिट, $7,600। ओके, प्रीवियस लो ब्रेक किया कि समझो टारगेट आ जाएगा, बिल्कुल 1 गो में आएगा, ठीक है। प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक करने दो। टारगेट पता है 5.5% का है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, नालायक लाइक कर दो सारे लोग। 27-28 हज़ार लोग देख रहे हैं, सॉरी 30,000 लोग देख रहे हैं। सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो। 10,000 भी लाइक पूरा नहीं किया आपने। इतना प्यार से सिखाता हूँ आप लोगों को, लाइक नहीं करते हो, नालायक एटलीस्ट 15,000 लाइक पूरा कर दो। 5,000 लाइक चाहिए मुझे, ठीक है। $8,000 क्रॉस हो चुका है गाइस, ठीक है। देखते हैं 15,000 लाइक पहले आता है या फिर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। $9,000, कम ऑन क्या बात है भाई, आज लाइव स्ट्रीम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। कितना, लगभग $35,000-40,000 के आसपास। स्ट्रेटजी ब्रेकडाउन बटन $10,000 क्रॉस हो चुका है गाइस, लेकिन लाइक अभी 15,000 नहीं हुआ है सुधर जाओ 2,000 लाइक और चाहिए मुझे, ठीक है। सिर्फ मैंने एक लॉट सेल किया है गाइज। एक लॉट का प्रॉफिट $11,300 है, ठीक है। टारगेट टोटल $20,000 का है ओके, $11,700, कम ऑन। बस यहाँ पे सपोर्ट ना ले, अगर सपोर्ट लेगा तो फिर हमारा थोड़ा सा बैड लक हो जाएगा गाइस। $11,000-12,000 का प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा तो बुरा लगेगा, ठीक है। बस ये ब्रेक कर दे भाई। ब्रेक किया ना तो डायरेक्ट बड़ा रेड कैंडल आएगा। इस तरह का कैंडल यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का कैंडल बनेगा, डायरेक्ट सिंगल कैंडल में टारगेट आएगा। इसका कैंडल का कलर लाल कर देते हैं, ठीक है। चलो चलो थोड़ा बहुत मंत्र मंत्र पढ़ते हैं इधर। चलो देखते हैं गाइस। यार सपोर्ट ले जाएगा क्या? कम ऑन, सपोर्ट मत लेना भाई, सपोर्ट मत लेना। सिल्वर टारगेट दे दो। ओके कम ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। चलो लेट्स गो $13,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए बस। अगर ये कैंडल को फिल कर दिया ना, ये कैंडल, तो जादू हो जाएगा, पता है। थोड़ा सा भर चुका है अभी। ओके कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। अगर भर दिया ना भाई, चमत्कार हो जाएगा लाइव स्ट्रीम पे आज 25% डन हो चुका है, ठीक है। $14,000 प्लस अभी प्रॉफिट चल रहा है।
ओके, आधा डन हो चुका है, ठीक है, कैंडल आधा भर चुका है। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि एक कैंडल में टारगेट आएगा, ठीक है, आधा भर चुका है यहाँ पे। बस ये कैंडल ऊपर ना जाए। $15,000 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है मुझे। आई थिंक ना मैं थोड़ा ज़्यादा मस्ती कर रहा हूँ इसके साथ, मार्केट के साथ, रिवर्स ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइट ट्रेलिंग करते हैं गाइस, ठीक है, कुछ प्रॉफिट को लॉक करते हैं, जैसे कि $8,000 लॉक कर लेते हैं, ठीक है, $4,000 दोनों ट्रेड का यहाँ पे ट्रेलिंग लगा देते हैं, सो दैट $8,000 अपना कोई भी नहीं ले जा सके, ठीक है। टोटल $15,000 हमने प्रॉफिट देखा है, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट जोन के ऊपर बन रहा है, तो एटलीस्ट $8,000 तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये सपोर्ट ले जाएगा, पता है, गिरना होता तो गिर जाता, तभी मैंने टाइट ट्रेल किया है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से ग्रैब किया है। इस सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट आया, लोगों को आउट किया, एंड देन मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर, ओके, एक ट्रेड का तो $4,000 क्लोज हो चुका है। देखते हैं, अगर ये गिर जाता ना तो चमत्कार हो जाता। लेकिन चलो, इट्स ओके। अभी 0.5 लॉट का बचा हुआ है यहाँ पे, अगर इसका भी बुक हो जाएगा टोटल $8,000 बुक हो जाएगा, ठीक है। ओके, बचा हुआ है गाइस, आई थिंक आधा लॉट के साथ तो बचेगा, ये ट्रेड चलेगा, ठीक है। एकदम आउट करके मानेगा भाई। 15 मिनट पे कैसा चार्ट दिख रहा है? ओके, 15 मिनट पे थोड़ा सा ख़राब तो है, चलो कोई नहीं, लॉस नहीं होगा। $8,000 इनफ होता है एक लॉट में। देखते हैं, रुक जाओ। जिनको भी करना होगा गाइस, आप लोग वेंटेज को यूज़ कर सकते हो, मैं पिन कर देता हूँ। सारे लोग अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो, मस्त फ़ोन में MT5 में लॉगिन कर लेना और यू कैन ट्रेड, ठीक है। मैं पिन कर देता हूँ, ओके, मैंने चैट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप लोग वेंटेज यूज़ कर सकते हो। देखते हैं ये ट्रेलिंग एसल जाता है या फिर मार्केट ब्रेक करता है। अगर ब्रेक किया तो नीचे आ जाएगा। एक बार थोड़ा गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल। ट्रेडिंग व्यू तो ऐसा नशा करके बैठा हुआ रहता है ना भाई। ओ भाई, US ऑयल अच्छा गिरा है, यूरो USD सेम अपने सेलिंग जोन पे। कल मैंने यूरो USD में भी अच्छा ट्रेड किया था गाइस, ठीक है। BTC देखते हैं, BTC भी अपने सपोर्ट जोन पे जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है वहीं पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, देख सकते हो, आधे घंटे से वहीं पे मार्केट ट्रेड। ओके, फाइनली अलर्ट आ चुका है BTC का भी। कल मैंने इस लेवल के नीचे, अगर नीचे क्लोज करता है ना BTC, बहुत अच्छा गिर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो बिटकॉइन का। देखते हैं यहाँ पे एक बार कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। ओके, अभी इसमें कैंडल क्लोजिंग में लगभग 6 मिनट और बचा हुआ है, तो पहले वेट कर लेते हैं। कैंडल क्लोज करेगा तो मुझे एक बार चैट सेक्शन में स्पैम करना, ठीक है। BTC ब्रेक कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा सिल्वर वाले ट्रेड को थोड़ा ऑपरेट करता हूँ। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। अच्छा चल रहा है गाइस, $6,400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है यार। आधा लॉट इसका एग्जिट हो चुका है इधर प्रॉफिट में, बट आधा लॉट अभी चल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो थोड़ा और इधर कर देते हैं, $4,500 का लॉक कर देते हैं। $4,500 इसमें आ जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे सेल किया हुआ है मैंने, यहाँ पे सेल किया था गाइस, देख सकते हो मार्केट 1 गो में गिरा है बिना बिना किसी परेशानी के। और यहाँ तक आता है तो ये लगभग ये प्रॉफिट आएगा कम से कम $10,000 का, ठीक है। चलो कम ऑन, $7,100 का भी प्रॉफिट चल रहा है। मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाया था यहाँ पे कि ये कैंडल इधर कुछ ऐसा फिल करेगा। देखते हैं, कोई तो एक कैंडल ऐसा बने जो दिल को तसल्ली दे दे, ठीक है। तो एक कैंडल तो बनना चाहिए।
BTC ब्रेक कर दिया क्या? ओके, ओ भाई, अरे यार, देखो मेरा बायसनेस डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल का था जब लाइव स्ट्रीम ऑन किया था। आप लाइव स्ट्रीम दोबारा देखना मेरे भाई, ठीक है? ये कैंडल ग्रीन था, ठीक है? मैंने बोला था ये कैंडल रेड में क्लोज होगा लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? लाइव स्ट्रीम जब शुरू किया था तो उस टाइम पे ये ग्रीन कलर का था डेली कैंडल। अभी ये पूरा कंप्लीट रेड कैंडल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? और मेरा ऊपर से सेल किया हुआ था 2-2 लॉट करके ढेर सारा, तो उसमें अच्छा खासा 20-21 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट मैंने बुक किया था। और भी गिर रहा है, मेरा मानना था ये कैंडल रेड कैंडल बनेगा, तभी मैंने प्रीवियस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस था और उसमें ट्रेड पोजीशन बनाया था और बहुत ही प्यारा ट्रेड चला। अभी कैंडल ये क्लोज करने वाला है, देखते हैं, कैंडल एक बार क्लोज करने दो। 4 मिनट बचा हुआ है, बिना कैंडल क्लोजिंग के कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सिल्वर वाले ट्रेड को, इस मनहूस को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? उस उस पनौती वाले रेड जोन की वजह से ना पूरा मूड खराब बार बार मार्केट उसको सपोर्ट समझ रहा है भाई मैं उसको टारगेट समझा रहा हूँ। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, भालो आशी भाई। 30.8 लोग देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का द ट्रेड रूम पे, आपका अपना चैनल। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। ओके, कम ऑन, देखते हैं क्या होता है। ट्रेलिंग एसएल ऑफ $4,500 प्लस और टारगेट ऑफ $10,000, देखते हैं कौन पहले हिट होता है। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। ठीक है, मेरा नाम लो, टारगेट हिट हो जाएगा भाई। एक बार ऐसा गलती हो चुका है, अभी लेता हूँ, ठीक है? नाम लिया और अगर मार्केट ऊपर गया तो भाई विशाल भाई आपका नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है? भाई अगर मार्केट ग्रीन बना ना, विशाल भाई को धो देना भाई सब लोग भाई शुरू हो जाओ भाई विशाल का नाम लिया और मार्केट रिवर्स हो गया भाई, ट्रेलिंग एसएल चला गया इसमें। चलो कोई नहीं, अच्छा है अपना ये प्लस। अरे ये पनौती वाला ट्रेड एक कहाँ से घुस गया भाई, एक रेड। चलो कोई नहीं, ये अभी लास्ट वाला ट्रेड में $8,500 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया है। बस एक छोटा सा स्टॉप लॉस गोल्ड का एक गया है, ठीक है? अदरवाइज ऑल ट्रेड आर वेरी सेटिस्फाइंग ट्रेड विशाल पनौती अरे भाई माफ कर दो, माफ कर दो भाई, विशाल को तो धो दिए एकदम। कभी बोलना मत ऐसे, पता है जब भी मैं किसी का नाम वाम लेता हूँ ना भाई, ऐसा ट्रेड रिवर्स होता है देख सकते हो ये कैंडल बिटकॉइन का ऊपर रिवर्स हो रहा है। अब माफ़ कर दो, ठीक है? विशाल भाई अपना ही भाई है, ठीक है? उसको थोड़ा माफ़ कर दो। अभी थोड़ा एक भाई बोल रहा है विशालवा तो मिल बार रुक जाओ, इधर अगर अगर इसके ऊपर जाता है ना गाइस, तो कुछ मत करना। अगर इसके नीचे कहीं पे क्लोज करता है, थोड़ा सा रेंज से बाहर, एक्सट्रीम जोन ये है, ठीक है? एक्सट्रीम, इसके नीचे जब तक इस रेड जोन के नीचे कैंडल नहीं क्लोज करता है, डोंट डू एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत रिवर्सल भी आ सकता है। ऑलरेडी हमने बहुत पैसा बनाया है, ठीक है, आज के दिन। तो और ज़्यादा लालच मत करो, ठीक है? ज़्यादा लालची इंसान सही नहीं होता है, ग्रीड और फियर को समझा करो। देख सकते हो मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर जाते हुए, और कैंडल 51 सेकंड में कैंडल क्लोज करेगा। अगर ऊपर कैंडल क्लोज किया, वी विल डू नथिंग। ब्लॉक करो विशाल को। नहीं नहीं भाई, विशाल भी अपना ही भाई है, माफ़ कर दो, होता है गलती। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। क्या बात, ये प्रेयर पता है मेरे स्कूल में था, मज़ा आ जाता था प्रेयर गाने में देखते हैं गाइस, रुक जाओ थोड़ा,
मार्केट को टेम लगेगा, टेम, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, 10 सेकंड में कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। और आई थिंक ऑलरेडी बहुत पैसा बना है भाई, कितना लालच करूँ मैं अब। ग्रीडी इंसान लॉस कर देता है, पता है आप लोगों को एक बात बताओ। अरे मम्मी, मार्केट क्यों गिरा भाई? कुछ न्यूज़ होगा, मैं तो नहीं देखता हूँ कुछ भी न्यूज़। सिंपल प्राइस एक्शन मेरा तो व्यू भी था गिरने का। चलो एक रफ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आपके जब तक मार्केट में कुछ सेटअप नहीं बनता है, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि गोल्ड क्यों गिर रहा है, या फिर गोल्ड गिर रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, या फिर सिल्वर क्यों गिर रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप सिल्वर का मैंने आपको बता दिया है, सिल्वर में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। मेरा प्रिडिक्शन है कि सिल्वर का प्राइस 25 से 40 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस साल कभी ना कभी, कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आ सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। सिल्वर का प्राइस 25 से $40 के बीच में। अभी सिल्वर का प्राइस कहाँ चल रहा है? 76 चल रहा है। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें फॉल करने का। और सिल्वर गिरेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिल्वर गिर रहा है गोल्ड ऊपर भाग रहा है। थोड़ा बहुत अगर मेटल में बियरिशनेस आएगा तो सारे मेटल्स में फॉल दिखेंगे आपको। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना गोल्ड को। अब गोल्ड पे चर्चा करते हैं। गोल्ड काफ़ी लंबे समय से, लगभग ये क्या डेट है, 4 फरवरी, ठीक है। 4 फरवरी से मार्केट एक हाई बनाया था और उस हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पाया। कल भी मैंने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया था, बट मार्केट साइडवेज था, कुछ हुआ ही नहीं, गिरा ही नहीं। ऑल्दो उसके बाद गिरा था, लेकिन लाइव स्ट्रीम मैंने बंद कर दिया था। देख सकते हो यहाँ से भी नीचे क्लोज किया, यहाँ से भी सेलिंग कैंडल क्लोज किया। ये कैंडल जोन पे क्लोज कर दिया, लेकिन जोन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट आज ज़्यादा बियरिश। क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा कहानी बताता हूँ, इसमें भी तो इतना बड़ा फॉल आ सकता था, बट इसमें क्यों नहीं आया? इस कैंडल में ध्यान से देखोगे तो इसी कैंडल में इतना बड़ा फॉल क्यों आ गया? इससे पीछे वाले कैंडल में जाओ, तब इस कैंडल का फॉल का आंसर मिल जाएगा इसमें। अब इस कैंडल का क्लोजिंग आप ध्यान से देखना, सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इस जोन का ये कैंडल का है। मतलब ये कैंडल में पूरा मौका दिया गया था बायर को कि मार्केट में ब्रेकआउट कर सकते हो तुम। मतलब मार्केट फिर से ऊपर आपको दिख सकता था $5,000-6,000 के आसपास, मतलब सॉरी $5,500 के आसपास दोबारा से। इस कैंडल में सबसे अच्छा मौका दिया गया था। मौका देना मतलब इंड्यूस करना, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे सेलर्स क्या किया कि थोड़ा सा मौका दिया, लोगों को बाय कराया कि बाय कर लो, मार्केट ब्रेकआउट करेगा। और आज के दिन मार्केट गिर गया। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए था यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर आए, तब तो कोई सेल करेगा, ठीक है। जैसे मुझे अगर सेल करना है ढेर सारा मतलब अमाउंट में, तो कोई बायर मिलेगा। मतलब बिना बायर के मैं किसको सेल करूँगा? तो बायर कहाँ पे ज़्यादा आएगा? ज़्यादा वहीं पे आएगा जहाँ पे कुछ बाइंग का सेटअप दिखेगा, जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट सेटअप दिखेगा, तो वहाँ पे बायर इन्वाइट होता है। तो इस कैंडल में बायर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट हुआ और मार्केट यहाँ से जिसको सेल करना था वो सेल करता चला गया। मार्केट यहाँ तेज़ी से गिर गया। डायरेक्ट अगर कोई सेल करेगा ना तो मार्केट स्लिप हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा सेलर्स को, ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे ये फॉल आज के दिन लॉजिकल, अगर टेक्निकल लेवल पे देखोगे तो ये है। अगर कुछ फंडामेंटल न्यूज़ है तो वो अलग चीज़ है। मैं तो चार्ट देखता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो मैं जितना भी कहानी होता है मैं समझने का कोशिश करता हूँ चार्ट पे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस कैंडल में क्यों नहीं गिरा, इस कैंडल में क्यों गिर गया, ये कैंडल क्यों ब्रेकआउट नहीं कर पाया, या फिर अगर ये कैंडल यहाँ से ये कैंडल ब्रेकआउट कर दिया तो क्यों कर दिया, ठीक है। तो कहानी अगर यहाँ पे समझने का कोशिश करोगे ना चार्ट पे, तो बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा मार्केट। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो और सामने वाले के साइकोलॉजी को आपको रीड करना है। बस इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लोग कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं। बस वो चीज़ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप एज ए रिटेल ट्रेडर सोचोगे ना, रिटेलर जैसा माइंडसेट रखोगे, डिफ़िकल्ट है पैसा बनाना।
सही बता रहा हूँ, आप मे भी प्रॉफिट करो, लॉस हो जाएगा, फिर से ब्रेक इवन पे आओगे या फिर लॉस में चले जाओगे, फिर से ब्रेक इवन पे आओगे, फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर, मतलब सिलसिला चलता रहेगा। टाइम लगेगा, अच्छा है वो जर्नी भी अच्छा होता है, लेकिन एक बार माइंडसेट जैसे जैसे आपका रेडी हो जाएगा, यू विल बी स्टार। निफ्टी, ओके देखते हैं भाई, निफ्टी देखते हैं। एक बार रुक जाओ, पहले गोल्ड को तो एक बार समझने दो कहाँ तक गिर सकता है, एक बार गोल्ड का कंप्लीट तो करने दो। अब देखते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है 4 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन बन रहा है क्या? अगर ट्रेंड लाइन लेते हैं, देखो सिंपल सा है, अगर मार्केट इस लाइन से नीचे क्लोज करता है तो मुझे कोई और बाइंग लेवल नहीं दिख रहा है कि ठीक है कि कोई यहाँ पे पैसा लगाएगा भी। तो अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन से कहीं पे भी नीचे कहीं पे क्लोज कर देता है ना गाइस, तो आप प्लीज़ बाय मत करना किसी के भी कहने से, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा, कभी भी इस तरह का फॉल आपको दिख जाएगा, ठीक है इधर। तो उससे बचने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहना बाइंग से, मत इन्वेस्ट करना अभी। इतना इन्वेस्टमेंट करने का भी क्या जल्दी है कि आप कहीं पे गलत जगह पे पैसा लगा देते हो। गिरने दो आराम से, कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ा अप ट्रेंड में खरीद लेना, या फिर बॉटम कहीं पे बन जाए, ठीक है उधर कभी कर लेना। बीटीसी देखते हैं गाइस, क्योंकि बीटीसी लोग कमेंट सेक्शन में चिल्ला रहे हैं तो कुछ तो हो रहा होगा। ओके, बिटकॉइन अपने सपोर्ट जोन पे ही है यार, बहुत रिस्की ट्रेड होगा, कसम से बता रहा हूँ। ये गिर जाएगा, आई नो दिस विल फॉल, लेकिन बहुत गलत जोन बना रखा है, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो वो अलग सीन है, 1 मिनट पे तो मत ही देखो, सही रहेगा। अगर आपको सेल करना भी है ना छोटे मोटे क्वांटिटी में, तो आप क्या बोलूँ यार, दिस इज़ नॉट आइडियल कंडीशन कि यहाँ पे कोई सेलिंग पॉसिबल हो, ठीक है। अगर आपका सेलिंग है भी ना तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम यहाँ तक जाएगा, ठीक है, प्रीवियस कैंडल हाई पे जाएगा, मतलब प्रीवियस हाई पे जाएगा, सॉरी कैंडल हाई नहीं, ये जोन के हाई पे, मतलब ये हायर, मतलब ये लोअर लोज है ना, तो ये हाई पे यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जाएगा मिनिमम। उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा गिर गया तो आप ज़्यादा पैसा बनाओगे, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कुछ भी आपको करने के लिए। ये गिरेगा आई नो, लेकिन इतना इजी पैसा थोड़ी बन सकता है यार, मार्केट इतना इजी कैसे गिर जाएगा, थोड़ा समझो, मतलब इतना इजी क्यों पैसा देगा किसी को, कुछ तो यहाँ पे करेगा गलत। देख लो 1 गो में गिरता जा रहा है। मैं और नहीं ट्रेड करूँगा गाइस, बहुत अच्छा ट्रेड ऑलरेडी आज का हो चुका है, ढेर सारा बढ़िया बढ़िया ट्रेड किया मैंने आज, तो और ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करने का कोई ज़रूरत है नहीं। बस यही कहूँगा, अब रहने देते हैं। लाइव स्ट्रीम में आज अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, 30-40 हज़ार डॉलर का टोटल प्रॉफिट आज का अगर देखोगे तो आज का टोटल प्रॉफिट 75.9 थाउजेंड डॉलर का है, ठीक है। मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ गाइस, वेट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है मेरा, दोनों फ्री है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है मेरा। अगर मेरे नाम से आपसे कोई भी एक भी पैसा मांगता है तो वो फ्रॉड होगा, ठीक है। आज 12 फरवरी है ना, तो मेरे नाम से आपसे कोई भी कुछ भी पैसा मांगे ना तो वो फ्रॉड रहेगा, ठीक है, तो बच के रहा करो। सो आज का ये प्रॉफिट है गाइस टोटल 75.9 थाउजेंड डॉलर का। सिल्वर का ये लास्ट ट्रेड था मेरा, लास्ट मैंने ये ट्रेड किया था। तो अब यहीं पे एंड करते हैं आज का सिलसिला, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन। जाते जाते लाइक कर देना चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। और अगर आपको इस गोल्ड सिल्वर ये सब में ट्रेड करना होगा बीटीसी में, तो आप वेंटेज यूज़ कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ओके बाय एवरीवन, राधे राधे। आई होप बहुत कुछ सीखे होगे लाइव स्ट्रीम से, मज़ा आया होगा। तो कल मिलते हैं, ठीक है। निफ्टी, चलो निफ्टी भी देख लेते हैं भाई, नहीं तो नींद में आके मारेंगे लोग। निफ्टी देख लेते हैं, जाते जाते मैं निफ्टी एक बार बता देता हूँ भाई, रुक जाओ टेंशन मत लो। निफ्टी अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है, गिरेगा गाइस, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ भी आपको सेटअप दिखता है सेल साइड का
तो सेल करना 1 घंटे के चार्ट पे, EMA से नीचे है, कहीं पे भी आपको सेल सेटअप दिखे, ठीक है, कहीं पे भी आपको रेजिस्टेंस एरिया दिखे, यू कैन टेक रिस्क, वहाँ पे आप सेलिंग साइड का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे, सी दिस, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से गिर रहा है, अपने बाइंग जोन से ऊपर गया था, सेलिंग जोन से नीचे गिर रहा है, तो ये लेवल इसको अट्रैक्ट करेगा प्राइस को। तो निफ्टी में अप्रॉक्स लगभग 2-3% का फॉल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक दिन का नहीं फॉल होगा, वो ओवर द टाइम गिरता रहेगा, आने वाले वीक में यहाँ तक आएगा, फिर से कुछ बाइंग होगा, ठीक है। तो मेरा जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा वो सेल साइड का होगा, ठीक है। देखना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे EMA से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी सेल सेटअप होगा ना, उसको यूज़ करना, बाइंग के सारे ट्रेड को क्रॉस कर देना, मत करना, कोई भी बाइंग सिग्नल दिखे जस्ट इग्नोर, ठीक है, उसको इग्नोर करना। तो चलो मिलते हैं कल गाइज, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय एवरीवन।